अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सादिया सख्तर है, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुलबर्ग टू लाहौर। मेरा आपके साथ सब्जेक्ट है जी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू आउटलाइन। चैप्टर नंबर 6 है टीचिंग एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स इन रेगुलर क्लासरूम। हमने बात की थी कि जो इंक्लूसिव सेटअप है उसमें क्या करते हैं कि हम अपने जितने भी हमारे एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं, जितने भी हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, उनको हम रेगुलर क्लासरूम में शामिल कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं कि उनको इंक्लूड कर देते हैं हम अपने रेगुलर क्लासेस में। हम जनरल एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन को मर्ज कर देते हैं, तो उसको हम इंक्लूसिव कहते हैं। अब इस क्लासरूम में हमने देखना है कि हम उसकी जो टीचिंग है वो जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ हैं उनको जो टीचिंग है रेगुलर क्लासरूम में वो कैसी होगी और किस लेवल पे होगी। सबसे पहले हम इसके पर्पस की बात करते हैं। स्पेशल पर्पस फॉर इंस्ट्रक्शन 6.1 है हमारा। आज हम 6.1 को डिस्कस करेंगे, स्पेशल पर्पस फॉर इंस्ट्रक्शंस। इंट्रोडक्शन है जी। द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट आइडिया रिक्वायर्स दैट अ continuum of placement options be available to meet the need of students with disabilities. The law also requires that to the maximum extent appropriate children with disabilities and educated with children who are not disabled, and that special classes, separate schooling, or other removal of children with disabilities from the regular environment occurs only when the nature or severity of the disability is such that education in regular classes with the use of supplementary aids and services cannot be attained satisfactorily. देखें, अगर हमारे पास जो हमारे स्पेशल जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्पेशल नीड्स वाले, अगर उनको सर्विसेज, अगर उनको स्पोर्ट्स और हेल्प उनको प्रोवाइड की जाए, तो जहाँ पे भी उनकी स्कूलिंग, वो जिस एरिया में रहते हैं वहीं पे उनकी स्कूलिंग बेहतर हो सकती है। Inclusive instructional aims. Inclusive instruction aim to create a feel of belonging, a community in which all students are equal despite the needs they have and the supports they receive. The aim is to ensure supports for every student within their group. This is a model in which students share their school day and belong to the same group. हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का जब सेटअप प्रमोट करना है, जब हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का जब सेटअप बनाना है, तो उसमें हमारा जो सबसे पहले एम है वो क्या होता है? हमारा एम होता है कि जो एक एज के, जो सेम एज के सेम स्टूडेंट्स हैं, वो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम स्पेशल बच्चों को तालीम दी जाए, उनको वही फैसिलिटीज़ मिलें, उनको वही एजुकेशनल राइट्स मिलें जो कि एक नॉर्मल बच्चे को मिलते हैं। डेफिनेशन है, इंस्ट्रक्शन वाज डिफाइंड एज द पर्पसफुल डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं जी? द पर्पसफुल डेफिनेशन, द पर्पसफुल डायरेक्शंस ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, एंड the major teachers class activities. Along with planning and management, professional educators have developed a variety of models of instructions, each designed to produce classroom learning. Special purposes for instructions. सबसे पहले जो है पहला पर्पज़ है to provide a free appropriate educational program.
and as necessary. Related services for each child with the disability required special education from age 3 through 21 years. वो कहते हैं कि एज 3 से लेके 21 ईयर्स तक जो बच्चा है उसको वो एजुकेशन के तमाम राइट्स मिलने चाहिए। वो एजुकेशन के तमाम जितने भी हमारे जनरल एजुकेशन के बच्चों को मिलते हैं वो तमाम फैसिलिटीज़, वो तमाम स्पोर्ट्स, वो तमाम जो हैं सर्विसेज वो उसको मिलनी चाहिए जो एक जनरल एजुकेशन में एक बच्चे को मिल रही हैं। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने स्पेशल नीड्स के बच्चे को, डिफरेंट नीड्स के बच्चे को हम अपने जनरल एजुकेशन के बच्चों के साथ बैठा देते हैं, उनकी क्लास में हम शामिल कर देते हैं। अब उनकी क्लास में हमने सिर्फ शामिल नहीं करना है, ऐसा नहीं होता कि हम बच्चों को लें और लेके तो उनको जनरल एजुकेशन में शामिल कर दें। एक्चुअल होता यह है कि हम वहाँ पे शामिल करने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जनरल एजुकेशन में बच्चे को मिल रही हैं वो सारी उसको भी मिले, उसकी एजुकेशनल नीड्स जो हैं वो पूरी हों और उसको एक ऐसा एक फ्री प्रोग्राम उसको दिया जाता है। ऐसे नहीं कि ये जो स्पेशल बच्चा है इसको हमने अगर 5 लाइनों का क्वेश्चन है तो उसको हमने 2 लाइनों का करवाना है और इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। अगर वो 5 का कर सकता है तो उसको 5 का करवाएं, अगर वो 4 का कर सकता है तो उसको 4 का करवाएं, अगर वो 3 मतलब इंडिविजुअली उनकी नीड्स को पूरा किया जाए। एजुकेशनल नीड्स की बात कर रहे हैं हम कि इंडिविजुअली उनकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा किया जाए। अगर डेफ बच्चा क्लास में बैठा हुआ है तो आपके पास जनरल एजुकेशन की टीचर हैं, आप वहाँ पे उनको स्पेशल एजुकेशन की टीचर भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाए और वहाँ पे उनको इंटरप्रेटर हो जो कि उनको साइन लैंग्वेज के साथ वो सारे लेक्चर्स, उसके सारे लेसन्स, उसके सारे एक्टिविटीज़ जो है साइन लैंग्वेज में उसको समझा सकें, उसको बता सकें। एज 3 से 21 ईयर्स तक जो है वो सारी उसको एजुकेशनल जो उसकी नीड्स हैं जितनी भी उसकी रिक्वायर्ड हैं उसकी एबिलिटी के हिसाब से वो उसको प्रोवाइड की जाती हैं। To provide activities that foster social development and to the maximum extent possible, assimilation into the regular schools and school community activities. स्टूडेंट को जो एक सोशल डेवलपमेंट है ना वो भी देखिए, अगर हम उनको अलग कर देते हैं, अगर सेग्रीगेशन सिस्टम की तरफ हम आएँ तो डेफ़ कम्युनिटी है, डेफ़ कम्युनिटी में सारे डेफ़ बच्चे ही पढ़ते हैं। अगर ब्लाइंड कम्युनिटी है तो उसमें सारे वीआई के बच्चे ही पाए जाते हैं। अगर एमआरसी की बात करें आप तो उसमें उस क्लास में सारे एमसीसी के बच्चे ही पाए जाते हैं। अब उन बच्चों ने जब एक एचआई के बच्चे हैं वो सारा दिन एचआई में रहते हैं, वो सारा दिन वहीं पे साइन लैंग्वेज में आपस से कम्युनिकेट करते हैं, वो अपने जो है उनके आपस सिर्फ उसी कम्युनिटी तक महदूद रह जाते हैं। उनको हमने सोशल डेवलपमेंट के लिए जब वो हमारी रियलिटी में आएंगे, जब वो हमारी सोसाइटी में मूव करेंगे तो वो वहाँ पे हर कोई उनको डेफ नहीं मिलेगा। तो हमने उनको इस काबिल बनाना है कि वो हमारी जो है सोसाइटी में मूव कर सके, सिर्फ वो अपने उतने से एरिया में महदूद ना रह जाए। अब देखें, अगर डेफ बच्चा है तो उसको अगर वो कहीं पे लोकल ट्रैवल करता है तो उसको ये पता होगा कि मैंने बस वाले को, रिक्शे वाले को कैसे कम्युनिकेट करना है, उसके साथ हमने कैसे बात करनी है, उसको अपनी बात कैसे, अपना मैसेज, अपनी आइडिया, अपना थॉट्स अपनी कन्वे करनी है। अगर मैं किसी मॉल में शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ तो उसको ये पता हो कि मैंने वहाँ पे जाके कैसे कम्युनिकेट करना है, मैंने सोसाइटी में कैसे मूव करना है, मैंने शॉपकीपर के साथ कैसे अपनी ज़रूरत उनको कैसे बतानी है, कैसे समझानी है। तो ये तभी होता है कि जब हम उनको सोसाइटी में लेके आते हैं। तो सोसाइटी में अगर हम सेग्रीगेशन सिस्टम रख रहे हैं तो सोसाइटी में हम उनको नहीं ला सकते जब तक हम इंक्लूसिव सेटअप को प्रमोट नहीं करेंगे। इंक्लूसिव सेटअप होगा तो वहाँ पे वो जनरल एजुकेशन के बच्चों के साथ भी पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट उनको रवैयों से का भी सामना करना पड़ेगा। तो उसमें उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है कि वो अपनी सोसाइटी में मूव कैसे कर रहे हैं और वो इस काबिल होते हैं कि उनका एक सोशल सेटअप जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है जी, टू प्रोवाइड टू ईच रेजिडेंट प्री स्कूल चाइल्ड identified as having a disability
The opportunities to participate in an approved preschool program within the reasonable distance from the child's home or to receive the appropriate related services. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो स्कूल की जो नहीं जो जो स्कूल जिनके इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो उनके इलाकों से बहुत दूर होते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो उनके लिए ये होता है कि उनको प्री स्कूलिंग जो है वो बच्चे को प्रोवाइड की जाए। उनके वो कहते हैं ना कि डोर स्टेप पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और वो तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाए जो कि वो लेने से महरूम है फ़िलहाल। टू प्रोवाइड द कोऑर्डिनेटेड एंड comprehensive instructions program from kindergarten through high school. To provide appropriate related services to students with disability as needed. जितनी उसको ज़रूरत है उतनी उसको कोऑर्डिनेट भी किया जाए और उनको जितने भी उसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाए। To encourage parental involvement and understanding of special education program. To provide appropriate vocational services to students with disabilities. To provide transition services and develop a post-secondary school plan for each student with a disability. पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो अगर हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते, देखें बच्चे ने हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल के 8 से लेके 2 बजे तक हमारे पास बच्चा है, इसका बाकी टाइम जो है वो सारा उसने घर में गुजारना है। तो अगर हम टीचर्स यहाँ पे लेसन प्लान करता है, टीचर वहाँ पे टीचर उसके लिए प्लानिंग करता है, टीचर उसकी जो है एजुकेशन के लिए जो एक प्लान करता है उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है, उसकी कम्युनिकेशन पे उसकी जो है लैंग्वेज पे काम करता है, उसकी स्पीच पे काम करता है, उसको जो है मुआशरे में अपनी सोसाइटी में शामिल होने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। अगर टीचर क्लास में या स्कूल में वो सारा कुछ कर रहा है या फिर उसके जो पीयर ग्रुप है वो उसको हेल्प कर रहे हैं या उसका पीयर ग्रुप उसको बड़े फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उसकी लर्निंग करवा रहे हैं, तो बच्चा जब अपने घर जाता है और घर में पेरेंट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते तो अगले दिन फिर 0-0 होके आ जाता है, वो बिल्कुल वो 0 पॉइंट पे खड़ा होता है। लेकिन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट में ये होता है कि हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, हम बताते हैं कि हमने स्टूडेंट का ये प्लान बनाया है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती हैं, उनको हम लेटर्स भेजते हैं ताकि उनको पता हो कि उनका बच्चा जो है वो क्लास में किस लेवल पे है। सेकंड ये होता है कि इंक्लूसिव सेटअप में पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी होता है, जनरल एजुकेशन के बच्चों को भी और स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को भी। होता ये है कि जो जनरल एजुकेशन के बच्चे हैं, देखें वो तो सबसे बड़ा उनका एतराज़ ये होता है कि भाई हमारे बच्चे जो हैं वो स्पेशल बच्चों के साथ क्यों पढ़ें, ये उनसे जो है मिसबिहेव्स करेंगे, ये उल्टी सीधी बातें सीख के आएंगे, ये उनके जो हैं उनके रवैयों को अपनाएंगे, ये जनरल एजुकेशन के बच्चों का एतराज़ होता है। जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, ये गिर जाएगा, कोई इसको धक्का दे देगा, ये जो है कोई इसके साथ मजाक करेगा, कोई इसके साथ इसका मजाक उड़ाएगा, इसकी कॉपीज़ बच्चे ले लेंगे, अगर ब्लाइंड बच्चा है तो वो उसकी चीज़ें छीन लेंगे। पेरेंट्स इस डर से इंक्लूसिव सेटअप से डरते हैं, वो नहीं जैसे बच्चे हैं ये उन्हीं बच्चों में जाए, मतलब पेरेंट्स का मोस्टली पेरेंट्स का ये होता है कि हमारे नहीं जैसे अगर डेफ़ बच्चा है तो डेफ़ कम्यूनिटी में ही जाएगा, यहाँ पे बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, बच्चे उसको धक्के देंगे, बच्चे उसके साथ मिसबिहेव्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फेयर्स जो हैं, इनकी वजह से हम पेरेंट्स को इत्मीनान में लेते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं अपने इंक्लूसिव सेटअप में, उनको बताते हैं कि इस सेटअप में हम ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे प्लान्स हैं, ऐसे टीचर प्लान करती है, ऐसे एक पूरी टीम मिलके काम करती है। तो जो बच्चा है आपका सोसाइटी में मूव करेगा तो उसके लिए
जो है बड़ी जो है एक खूबसूरत माहौल बनेगा। तो पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। उनको समझाते हैं कि हमारे एजुकेशन प्लान्स क्या क्या हैं। जो एक वोकेशनल सर्विसेज हैं उनको वो भी प्रोवाइड कर की जाए जो स्टूडेंट्स हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ। स्टूडेंट्स को जो वोकेशनल सर्विसेज ये होता है कि जैसे हमारे पास एक डेफ बच्चा था, तो उसने स्टिचिंग में बड़ी अच्छी उसको महारत उसने हासिल कर ली। तो वो स्टिचिंग बहुत यानी कि उसकी वोकेशनल भी साथ साथ ट्रेनिंग होती जाती है। जो बच्चियाँ होती हैं वो ब्यूटी पार्लर्स के कोर्स कर लेती हैं, वो ड्राइंग करती हैं, इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। ये स्टूडेंट्स जो होते हैं कोई ना कोई इनमें ऐसा ये हुनर सीख लेते हैं। बच्चियाँ कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो उससे ये होता है कि इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग साथ हो जाती है और इनकी अर्निंग यानी इनके फ्यूचर में इनकी अर्निंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, सिक्योर फ्यूचर हो जाता है। The purpose is to help the exceptional children in bringing all round development in their personality, उनकी personality की जो development है उस पर to help them actualizing their abilities and capacities to the maximum extent possible. The purpose of instruction is to make learning easier, quicker, and more enjoyable. देखिए उनकी जो इसका बहुत एक बड़ा जो मकसद है वो ये है इंस्ट्रक्शन का, उनकी जो लर्निंग है वो आसान हो जाती है, जल्दी जल्दी और इंटरेस्टिंग। हम कहते हैं ना क्लास में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट रहे, उसकी अटेंशन रहे। तो उसके लिए जो है उसकी जो है लर्निंग है उसके लिए जितनी भी मटेरियल, जितने भी मॉडल्स, जितनी भी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो सारी उसके लिए इंटरेस्टिंग भी होती हैं, मतलब उसका इंटरेस्ट भी डेवलप रहता है और उसकी जो है वो लर्निंग भी अच्छी होती है। To help the exceptional children to learn and acquire necessary skill for their self-help, independent living and leading future life as properly as possible. ये मदद करती है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कि वो अपनी जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको वो खुद कर सके, उसमें सेल्फ हेल्प स्किल्स जो हैं वो डेवलप की जाए, वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजार सके और उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। वो अपनी वो ऐसा नहीं है कि उसको सहारे की ज़रूरत हो, उसका वो एक सिक्योर फ्यूचर के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारे। हम इतनी कोशिश करते हैं जितना मतलब जितना मुमकिन हो सकता है, जिस हद तक मुमकिन हो सकता है उसको हम इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस दिया जाता है उसको, एक इतना इत्मीनान दिया जाए कि वो अपना जो है फ्यूचर, अपनी जो है लाइफ इंडिपेंडेंटली गुजार सके। To help them to acquire necessary social skills, emotional literacy, to live and participate in school, home and community life as properly as possible. ये हेल्प करता है उनको उसकी सोशल स्किल जो है वो भी डेवलप की जाए, उनको सोशल स्किल्स वो अपनी सोसाइटी में मूव कर सके। देखिए हमने पहले भी बात की है कि उसको सोसाइटी में मूव करना है, उसको सोसाइटीज़ की रियलिटीज़ को फेस करना है, उसने सोसाइटीज़ के रवैयों को फेस करना है। उसने तो कुछ कहीं पे जाएगा तो लोग उसको बहुत मोहब्बत से कहीं से मिलेंगे, कहीं पे उसको नफ़रत का सामना करना पड़ेगा, कहीं पे उसको हकारत का सामना करना पड़ेगा, कहीं पे उसको हमदर्दी का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे रवैयों को वो समझ सके, उस सारे रवैयों को वो फेस कर सके और इन सारे रवैयों को वो अंडरस्टैंड करे। बहुत ज़रूरी है कि वो अंडरस्टैंड करे। तो उसको इसका मकसद एक ये भी है कि उसको जो है अपनी कम्युनिटी में अपनी जो है ज़िंदगी, उसको सोशल डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत उसको ज़रूरत है सोशल डेवलपमेंट की। To help them in getting appropriate educational, personal and vocational guidance for their advocate adjustment
development and education. The purpose is to acquire learning experience and training by the use of material, method, techniques, aids, and equipments, etc. To help the exceptional children in their adjustment to their self and the environment. इसका पर्पज़ है कि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं उनको उनके इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट की जाए, उनकी मदद करती है। उसको जितने भी हमारे जो हम उसको गाइड करते हैं, बेहतर गाइड करते हैं उसके फ्यूचर के बारे में, उसकी एडजस्टमेंट के बारे में, अब उसकी एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में, एजुकेशनल नीड्स के बारे में, और जितने भी उसको ट्रेनिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है। To provide directions for the instructional process by clearly stating the intended learning outcomes. To convey instructional intent to pupils, parents, and educational organization. To provide a basis for evaluating students' learning by describing the performance to be measured. ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, इसको हमने आज डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसको समझेंगे और इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।